हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एक क्वेश्चन है और जो टॉपिक हमने पकड़ा है वो है लाइन सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल। तो इस टॉपिक की ये पहली वीडियो है और जो क्वेश्चंस हमारे पास यहाँ पर हैं वो लाइन इंटीग्रल्स पे बेस्ड हैं। और यहाँ पर आपके सामने तीन क्वेश्चंस हैं, तीनों क्वेश्चंस में एक ही चीज प्रूव करनी है। तो इसीलिए मैं सिर्फ इस वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा, बाकी सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन आप उसी तरीके से कर पाओगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें कहा प्रूव दैट एफ एक फील्ड है जिसकी इक्वेशन आपको यहां पर ये पूरी की पूरी दे रखी है और आपको प्रूव करने के लिए कहा है कि ये एक कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है। तो पहले कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड का मतलब वो होता है जो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। तो अगर आपको इस फोर्स फील्ड को कंजर्वेटिव प्रूव करना है तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपको इसका कर्ल निकालना होगा और अगर इसका कर्ल जीरो आ जाता है, इस फोर्स फील्ड का जो कर्ल है अगर वो जीरो आ जाता है तो ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाता है कि ये जो फील्ड है ये कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है। तो कर्ल एफ का मतलब होता है डेल क्रॉस एफ। तो हमें यहाँ पर डेल क्रॉस एफ निकालना है और आपको पता है डेल क्रॉस एफ को हम डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखते हैं कुछ यू, ऊपर हम लिखते हैं आई कैप जे कैप के कैप, यहां लिखते हैं करली ओवर करली एक्स, करली ओवर करली वाई, करली ओवर करली जेड। और यहां पर एफ में जो आई कैप जे कैप के कैप है उसके कोफिशिएंट्स यहां लिखे जाते हैं। तो ये 2xy प्लस जेड क्यूब, यहां पर क्या लिखा जाएगा आप भी ऊपर देखते रहें, यहां पर लिखा जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और यहां लिखा जाएगा 3xz स्क्वायर। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना तो आपको आता ही है, पहले हम आई कैप के लिए सॉल्व करेंगे तो उसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आई कैप और इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा करली ओवर करली वाई 3xz स्क्वायर माइनस, ऐसे ही इसको इससे करेंगे तो करली ओवर करली जेड, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब ऐसे ही हम जे कैप की बात करेंगे तो ये माइनस जे कैप होगा। अब इसके लिए सॉल्व करना है तो अब आपको पता है कि करली ओवर करली एक्स को 3xz स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करली ओवर करली एक्स को 3xz स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर माइनस, अब करली ओवर करली जेड को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो कि हमारे पास कितना है, ये है 2xy माइनस जेड नहीं प्लस जेड क्यूब। ठीक हो गया, ये समझ में आ गया जे कैप के लिए। अब आते हैं के कैप के लिए, तो प्लस के कैप के लिए, के कैप के लिए आपको पता है इसको लेना पड़ेगा, करली ओवर करली एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, करली ओवर करली एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो और करली ओवर करली वाई जो कि ये है इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2xy प्लस जेड क्यूब। तो ये सब कुछ हमने कर लिया। अब अंदर आपको पार्शियल इंटीग्रेशन करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। इसमें देखो कोई भी y नहीं है तो करली ओवर करली y जीरो होगा। इसमें देखो कोई भी z नहीं है तो करली ओवर करली z जीरो होगा। ये समझ में आ गया होगा। यहां पर देखो, यहां पर x का डिफरेंशिएशन 1 होगा तो क्या बचेगा 3z स्क्वायर। इसमें z नहीं है क्योंकि ये 2xy है तो यहां पर ये z क्यूब है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस 3z स्क्वायर। और लास्ट में है k कैप, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। और यहां पर देखो y के रिस्पेक्ट में करना है तो इसका डिफरेंशिएशन तो जीरो होगा और इसका डिफरेंशिएशन आपके पास होगा 2y। तो आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर ओवरऑल आंसर कितना आ गया, जीरो आ चुका है। तो इस तरीके से हमने प्रूव कर दिया। क्या प्रूव करना था कि ये जो आपके पास कंजर्वेटिव ये जो फोर्स फील्ड है एफ, ये एक कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है। तो याद रखना है आपको, जब आपका कर्ल एफ
0 के इक्वल प्रूफ कर दें तो इस फोर्स फील्ड को हम कंजर्वेटिव कहते हैं। अब आगे आते हैं कि हमारे पास यहां पर फाइंड करना है स्केलर पोटेंशियल। अब ध्यान रखें स्केलर पोटेंशियल किसको कहते हैं, ये जो फाई होता है इसको कहते हैं हम स्केलर पोटेंशियल, और अब हमें इसको फाइंड करना है यहाँ। तो ये जो स्केलर पोटेंशियल की मैं बात कर रहा हूं, इस स्केलर पोटेंशियल को फाइंड कैसे करेंगे, उसके लिए आपको स्केलर पोटेंशियल और ये जो फोर्स फील्ड है इसके बीच का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो डी फाई इक्वल होता है, याद रखना, एफ डॉट डी आर के इक्वल होता है। ठीक है, अब यहाँ आर क्या है, आर है पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट एक्स वाई जेड। तो आर वेक्टर को एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप हम लिखते हैं। तो यहाँ पर डी आर वैक्टर है तो इसका मतलब डी आर वैक्टर को हम लिखेंगे डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप। डी फाई ऐसे ही रहेगा, एफ की वैल्यू आप ऊपर देख लें कितनी है, ये है 2xy प्लस जेड क्यूब आई कैप, फिर है प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप, फिर है 3x जेड स्क्वायर के कैप, और इसका हमें डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ, मैंने डी आर की वैल्यू बता चुका हूं आपको, जो कि है डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ये ठीक है। अब दोनों तरफ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आई कैप के साथ होगा, तो आप देखो आपको कुछ यू मिलेगा 2xy प्लस जेड क्यूब, और क्या है ये हमारे पास dx, फिर आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर dy, फिर मिलेगा 3, क्या मिलेगा जरा देखें, ये मिलेगा आपको 3x जेड स्क्वायर, अब आपको मिलेगा dz। ये चीजें मिलेंगे आपको यहाँ पर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है ये जरा आप देखेंगे, तो ध्यान से देखना हम कैसे करेंगे। मैं क्या करता हूं, dx को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 2xy dx प्लस जेड क्यूब dx, फिर है एक्स स्क्वायर dy, और ये है 3x जेड स्क्वायर dz। ये dx यहां से और ये dy यहां से, इनको एक डब्बे में बंद कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2xy dx प्लस एक्स स्क्वायर dy। ऐसे ही इन दोनों को भी एक बक्से में बंद कर देते हैं, तो ये हो जाएगा जेड क्यूब dx प्लस 3x जेड स्क्वायर dz। अब ये दो बक्से बना दिए मैंने, जरा गौर करें, हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, नहीं ऐसे नहीं लिख सकते हैं, एक मिनट इसको, तो आप ये देखो, अब अगर वापस इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो देखो यही पूरा बनेगा, यहां पर करके देखो, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। अगर प्रोडक्ट रूल लगाओगे, मैं एक बार करके देख लो, आप पता लग जाएगा आपको। ऐसा ही यहां पर भी ऐसे ही करेंगे, तो जरा गौर करना, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं एक्स जेड क्यूब। तो एक्स जेड क्यूब, अगर इसका एक्स जेड क्यूब का अगर प्रोडक्ट रूल लगाओगे डिफरेंशिएशन में, वापस ये पूरा ही आ जाएगा। अब इसको मैं क्या कर लेता हूं, यहां से d बाहर निकाल देता हूं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जेड क्यूब, और यहां हमारे पास क्या है डी फाई, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे तो ये d हट जाएगा, तो फाई हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स जेड क्यूब, और आपको पता है इंटीग्रेशन के बाद हमें क्या लगाना पड़ता है, कांस्टेंट। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो स्केलर पोटेंशियल है वो यहाँ पर आ चुका है। अब इसका सोल्यूशन बेशक थोड़ा लेंथी था, लेकिन आगे के जो दो क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस लेंथी नहीं होंगे। सेकंड वाला इजी है, सेम डिट्टो ऐसे ही करना है आपको। अच्छा, सेकंड वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं समझा भी देता हूं। पहला पार्ट तो वो ये कंजर्वेटिव कैसे प्रूव करना है, दूसरे पार्ट में आपको फाई निकालना है, और फाई निकालने के लिए आपको F इक्वल टू डेल फाई दे रखा है। अच्छा, इसका मतलब समझ लें, इसका मतलब क्या है, यहां पर थोड़ा आपको समझ में आएगा। उसमें दे रखा है F इक्वल टू डेल फाई, F इक्वल टू डेल फाई, मतलब मैं F इक्वल टू इसको लिख सकता हूं, डेल को क्या लिख सकता हूं, I
करली ओवर करली एक्स, जे करली ओवर करली वाई, के करली ओवर करली जेड। मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं। और फाई है तो एफ इक्वल टू ये आ जाएगा करली आई करली फाई ओवर करली एक्स, जे करली फाई ओवर करली वाई प्लस के करली फाई ओवर करली जेड। मैं अब दोनों तरफ डॉट प्रोडक्ट कर देता हूं डी आर से, तो ये हो जाएगा एफ डॉट डी आर, और यहां पर हो जाएगा आई करली फाई ओवर करली एक्स, जे करली फाई ओवर करली वाई प्लस के करली फाई ओवर करली जेड। और यहां पर डॉट मैं डी आर लिख देता हूं। और अगले स्टेप में ये डी आर को हटा देना, क्योंकि डी आर मैं आपको पहले क्वेश्चन में बता चुका हूं। डी आर हमारे पास है डी एक्स आई कैप पर डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ठीक है। और अब बारी बारी से आप डॉट प्रोडक्ट करो तो पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर ये देखेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, जरा देखें, ये आ जाएगा डी फाई ओवर डी एक्स, डी फाई ओवर करली एक्स डी एक्स, करली फाई ओवर करली वाई डी वाई, करली फाई ओवर करली जेड डी जेड। ठीक है। और ध्यान रखना, वैसे आप सोच रहे हो कहीं ये इससे कट जाता है, ऐसा नहीं होता। लेकिन आप मान लो, अभी के लिए मान लो कि सपोज ये इससे कटता है, ये इससे कटता है, ये इससे कटता है, सपोज, वैसे कटता नहीं है, तो क्या बचता है यहाँ, करली फाई करली फाई करली फाई, तीनों के एडिशन को हम डी फाई ही बोलते हैं। ठीक है। वैसे कटता नहीं है, वैसे समझाने के लिए बता रहा हूं। तो इससे आपको पता लग गया कि जो एफ डॉट डी आर है वो किसके इक्वल है, डी फाई के। तो उन्होंने जो सेकंड क्वेश्चन में दिया है वो ये फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए दिया है, जो मैं फर्स्ट पार्ट में आपको बता चुका हूं। तो ये समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब क्या है। और थर्ड पार्ट भी समझा देता हूं। थर्ड पार्ट में इस बार जो फोर्स फील्ड है वो कुछ यूं दे रखी है। ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, जरा इसका मतलब मैं समझा देता हूं। एफ वेक्टर इक्वल टू आर स्क्वायर आर वेक्टर, है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो एफ वेक्टर है, देखो आर आर वेक्टर का मतलब मैं बता चुका हूं, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। तो अगर मॉड आर निकालोगे, जिसको हम आर ही बोलते हैं, तो वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आपको मिलती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना। और यहां पर है आर वेक्टर, तो आपको मिल गया ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और बाहर हमारे पास आर वेक्टर की जगह होगा एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। तो आपको ये जो एफ वेक्टर मिल गया है, वापस तो चाहे इसकी जगह आप आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने आपको सिर्फ बताया। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर एक्स आई कैप, आर स्क्वायर वाई जे कैप, आर स्क्वायर जेड के कैप। तो ये कुछ यूं दे रखा है एफ वेक्टर आपको। ठीक हो गया। तो बाकी इसको सॉल्व करना आपका काम है, आप एक बार इसको ट्राई करेंगे।